तो आगरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शमसी आज़ाद ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दिया तर्क। शमसी आज़ाद का कहना है कि मुसलमानों ने हमेशा कोर्ट के आदेशों का सम्मान किया है। बाबरी मस्जिद के फैसले पर मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। ज्ञानवापी में कोर्ट के माध्यम से सब कुछ चल रहा है, तो वहीं आगरा में मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर शमसी आज़ाद ने कहा कि मुसलमानों को कभी इस तरह की बातें नहीं खलती। कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी लोग हैं जिनकी मुसलमान कभी नहीं मानते। और क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता शमसी आज़ाद ने। जनता पार्टी की बात की जाए शमसी आज़ाद साहब, तो जैसे ज्ञानवापी की बात की जाए या मथुरा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये अफवाहें चलाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये पहले से प्लानिंग थी या ये कोई एक सोची समझी साजिश है। तो क्या मतलब मुसलमान इसमें भ्रमित होता है, आपको लगता है क्या? नहीं, मुसलमान कहीं से भ्रमित नहीं है। अयोध्या का फैसला देखिए, जब आया तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सारे मुसलमानों ने किया। ऐसा कोई मुसलमान नेता, सिर्फ कुछ कट्टरपंथी जो थे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने विरोध किया। वही लोग थे जो CNRC में भी देश के खिलाफ नारा लगा रहे थे, वही लोग थे जो अलीगढ़ में नारा लगा रहे थे, वही लोग हैं जो एक पाकिस्तान अगर छोटा सा मैच जीतता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो ऐसे चंद लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं मुसलमान, उनकी हमको परवाह नहीं है। हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाकर उनके विकास का काम करे। रह जाती है बात अयोध्या की और ज्ञानवापी की, मथुरा की, तो सब कुछ कोर्ट के माध्यम से तय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि हमारा दावा है हमने कुछ किया है। कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। अगर संविधान पर विश्वास नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता। बड़ा सवाल तो यही बनता है कि जैसे ताजमहल को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो थे वो जिन्होंने याचिका दायर की थी। तो इस तरीके से क्या लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो कहीं ना कहीं? देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पर यहाँ सभी धर्मों को आज़ादी है अपनी बात कहने का, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर भी कोई एजेंडे में नाम नहीं है कि हमारा जो अभी उनका मैनिफेस्टो था तो उसमें भी कहीं पर ऐसा नहीं था कि ताजमहल को हमारा ले लेंगे या ताजमहल ऐसा है। और आपने देखा होगा कि याचिका दायर की थी तो किस तरीके से जज ने ही उस याचिका को खारिज किया। अब ज्ञानवापी का मामला, उसमें भी जो है साक्ष्य के तौर पर बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा किस तरीके से क्या है। कानून अपना काम कर तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिम समाज को खलती हैं और विपक्ष को एक मुद्दा मिलता है। नहीं, हमने बताया आपको कि मुस्लिम समाज को नहीं खलती है। मुस्लिम में कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल अलग हैं और वो उनकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। हालांकि अब हम उसको समाजवादी नहीं कहते, समाज बर्बादी विचारधारा कहते हैं, अखिलेशवादी विचारधारा कहते हैं। तो चंद लोग हैं जिनको जो है तो एतराज़ है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहना था शमसी आज़ाद साहब का। कैमरामैन साजिद खान के साथ राशिद।